अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो में हम लोग दो स्टेप्स अपने कवर कर चुके थे। मेजर स्टेप्स थे हमारे। और बायर पर्सोना का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, सेल्स फनल का बनाने का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। अब हम समझने जा रहे हैं बूस्ट पोस्ट और एड्स मैनेजर में क्या फ़र्क है। एक काफ़ी ट्रेंड है मार्केट में कि लोग कहते हैं कि बूस्टिंग कर लो, राइट। बूस्ट कर लो पोस्ट को। आप लोगों ने देखा होगा बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ होता है, बहुत सारे पोस्ट के नीचे आ रहा होता है फेसबुक पे बूस्ट लिखा हुआ। एक बूस्ट का बटन होता है, ठीक। अब वो जो बूस्ट का बटन होता है ना, उस पे उस पे किस तरह काम करना होता है, किस तरह उसको आपने वर्क करना होता है, हम उसको भी समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि क्या बूस्ट पोस्ट से भी हमारे पास बेटर ऑप्शन मौजूद है। क्या ऐसा है कि हम एड्स मैनेजर से अपनी मार्केटिंग और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं एज कंपेयर टू बूस्ट पोस्ट। इफ इट इज पॉसिबल तो हम इसको जरूर आज नोटिस करेंगे अपनी क्लास में ना। अच्छा देखें, ये मेरा पेज है, ठीक है। ये पेज मैंने आपको पहले भी दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। और अभी भी अगर हम इस पेज को देखें तो हमें इस पेज में ये दिखता है कि यहाँ पर पोस्ट के नीचे, हमारी फेसबुक पोस्ट के नीचे एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। और ये उसी के पास शो होगा जो इस पेज की मलकियत रखता होगा, जो इस पेज का मालिक होगा, राइट। मैंने आपको शुरू में बताया था इसको डिजिटल एसेट्स बोलते हैं। ये पेज मेरा एक डिजिटल एसेट है। इस एसेट की मैं मलकियत रखता हूं, मैं इसका मालिक हूं। तो मेरे पास ये बूस्ट पोस्ट का बटन शो हो रहा है। बूस्ट पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो मुझे बता रहा है कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो कि मार्केटिंग किस तरह आपने करनी है। क्या आपका गोल है, राइट। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, कुछ कुछ ऑप्शंस दे रहा है। वो सबसे पहला मुझे ऑप्शन ये दे रहा है कि मैसेजेस ज़्यादा चाहते हो कि लोग तुम्हें मैसेजेस करें, या इंगेजमेंट्स चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारे पोस्ट को देख के लाइक कर दें, ज़्यादा कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, इस तरह से। या फिर कुछ और चाहते हो। तो मैं ऑब्वियसली यही चाहूंगा कि मैं गेट मोर मैसेजेस पे क्लिक करूं कि लोग मुझसे ज़्यादा कांटेक्ट करें, मुझे उनके नंबर्स मिल जाएं, मुझे उनकी लीड्स उनसे बआसानी मैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकूं। हाँ, अगर मेरा कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो होती, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं ब्लॉग्स की, स्टार्टअप पाकिस्तान के आपने ब्लॉग्स देखे? स्टार्टअप पाकिस्तान के ब्लॉग्स कौन कौन पढ़ता है, मुझे कमेंट में बताएं। जो ब्लॉग कंटेंट होता है, पिक्चर में एक मैसेज दिया हुआ होता है, पिक्चर के अंदर एक मैसेज आ रहा होता है, उस कंटेंट के बारे में किस किस को पता है, ठीक है। तो वो कंटेंट जो होता है ना, उस कंटेंट की बूस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट बहुत कम पैसों में हो जाती है। बहुत ही कम पैसों में हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंगेजमेंट के लिए कंटेंट रन कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं उस पर कभी कमेंट आ जाए, या शेयर्स आ जाए, या लाइक आ जाए। आपका एंड गोल ये नहीं होता कि वो आपसे कुछ परचेज कर ले। आपका एंड गोल क्या होता है? आपका एंड गोल ये होता है कि आप वायरल हो जाए, आप उस पोस्ट को वायरल कर सकें। कोई मीम है, राइट। कोई मैसेज बेस्ड वीडियो है, कोई अवेयरनेस है, राइट। तो आप उसकी मार्केटिंग गेट मोर एंगेजमेंट से करोगे, ना कि मैं गेट मोर मैसेजेस से। होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। गेट मोर मैसेजेस पर आप आओ। गेट मोर मैसेजेस पे
इसको सेव करते हैं हम लोग। ये एआई मुझे टेक्स्ट वेरिएशंस दे रहा है, मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। मेरा टेक्स्ट पहले से सेलेक्ट है, मेरी पोस्ट पहले से डिजाइन हुई हुई है, मैंने जिस पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करा था। और ये मुझे दिखा रहा है कि आपको जो डेली रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा देखिए, ये डेली रिजल्ट जो वेरी करता है ना, मेरी अमाउंट पे करता है। राइट, ये जो अमाउंट है, और ये अमाउंट मैंने जो दी हुई है 1955 रुपीज दी हुई है। ठीक है। अब बूस्टिंग 8 डेज के लिए कर देंगे, 10 डेज के लिए कर देंगे, तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये पर डे की अमाउंट है, तो पर डे आप अमाउंट रखो अपनी 300 रुपये। पर डे अगर आप अमाउंट रखते हो 300 रुपये, तो आपको ये रिजल्ट आएगा। डेज को आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये टोटल बजट है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टोटल बजट है आपका। टोटल बजट। टोटल बजट। अब वो ये कह रहा है कि मैं आपको यहाँ पे 5 to 15 रिप्लाईज दे दूंगा। 5 to 15 रिप्लाईज दे दूंगा, और मैं इतना सारा आपको रीच दूंगा, तकरीबन 3K के आसपास। अगर हम इनका मीडियन निकालें, मीन मीडियन मॉड आप लोगों ने पढ़ा था ना मैट्रिक में, या इससे पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ रहे थे लोग तो इसका 2K to 5K के बीच में एक नंबर आ रहा है, वो 3K के आसपास कुछ मुझे रीच दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा ही है। और मेरी लीड जो आएगी, वो लीड मेरी आएगी कहाँ पे? या तो मैसेंजर पे, या तो इंस्टाग्राम पे, या तो व्हाट्सएप पर। अब मैं तीनों जगह लीड्स हासिल करना चाहूंगा, या फिर मैं किसी एक जगह चाहता हूँ? मैं चाहूंगा कि मेरी नंबर लीड आए सिर्फ व्हाट्सएप पर, क्योंकि मार्केटिंग में जो गेम है ना, जो मार्केटिंग में बूम है, वो व्हाट्सएप नंबर का है। अब जैसे ही मैं व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास पैसे जो हो जाते हैं वो जो मेरे पास रिप्लाईज है वो कम हो जाते हैं। राइट, इसको कौन कौन नोटिस कर रहा है कि मेरे पास रिप्लाईज अब कम हो चुके हैं? पहले रिप्लाईज आ रहे थे 15 के आसपास, अब रिप्लाईज आ रहे हैं 6। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? यस और नॉट? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि व्हाट्सएप पर हमें लीड्स लेकर आनी है, और रिप्लाईज जो है वो हमें व्हाट्सएप पर थोड़े कम मिलेंगे, बट नंबर बेस मिल जाएंगे। ओके, देखिए, अगर आप मैसेंजर पे रिप्लाई चाह रहे हैं, आप मैसेंजर सेलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। आपको फिर रिप्लाई व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पर आपका अनचेक रहेगा ये। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाईज नहीं मिल पाएंगे, इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा, आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मिल जाएंगे, और फेसबुक मैसेंजर पे रिप्लाई मिल जाएंगे फेसबुक के। होता यह है कि आपको नंबर की कॉस्ट ज्यादा होती है। यहाँ बात ये आती है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे किसी का नंबर चाहिए, मुझे इंक्वायरीज का नंबर भी चाहिए, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी से मैसेंजर पे बात करके, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे बात करके उनसे नंबर ले लो, तो वो एक अच्छी बात है।
वो एक अलग बात है कि आपने उनसे चैटिंग करी और आपने उनसे नंबर ले लिया, तो अब आपको लीड की कॉस्ट और कम पड़ गई। ये प्लान भी आप कर सकती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? चैट में बताइए। व्हाट्सएप पे बात करने से आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मैसेंजर पे बात करने में भी आपने नंबर तो लेना ही है उनसे। तो आपकी लीड वहां पे कॉस्ट कम आ जाएगी, बट आपने चैटिंग ज्यादा करनी होगी उनसे। हाँ, आप यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन भी रख सकती हैं यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे ऐड अलग रखना होगा, आपका ऐड का गोल अलग होगा। आपका ऐड का गोल होगा वेबसाइट विजिटर्स। आपने ऐड का गोल रखना है वेबसाइट विजिटर्स। ये गोल चेंज करना होगा। और फिर आप अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को वहां पे रखेंगी। और वहां पे आप सब्सक्रिप्शन का बटन लगा दें, वॉच वीडियो का बटन लगा दें, वॉच नाउ का बटन लगा दें, इट्स अप टू यू। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है यूट्यूब चैनल की। राइट? अभी जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, क्लास की स्टार्टिंग में हम लोगों ने अभी एक टॉपिक पढ़ा था, बायर परसोना। राइट? तो बायर परसोना में हम, जिसका बायर परसोना अच्छा बना हुआ होगा उसको एज के बारे में पता होगा कि उसने अपने टारगेट ऑडियंस की एज क्या रखनी है। उसको लोकेशन के बारे में पता होगा, उसने लोकेशन क्या रखनी है। और उसने डिटेल टारगेटिंग में क्या इंटरेस्ट रखना है, उसको ये सब पता होगा। पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, डिटेल टारगेटिंग में आप कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, बूस्ट पोस्ट पे। अब बूस्ट पोस्ट से भी ज्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। अगर मैं आपसे ये बात करूं, बूस्ट पोस्ट से भी ज्यादा अच्छी आप लोग बूस्ट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और वो कहाँ पे कर सकते हो, वो आपको मैं यहाँ पे कर सकते हो आप। बूस्ट पोस्ट से ज्यादा अच्छी एडवर्टाइजमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। इसे कहते हैं फेसबुक पेड एड्स। पेड एड्स। ये आपका एड्स मैनेजर का प्लेटफॉर्म होता है। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप ये देखिए कि आपके पास कितने ज्यादा ऑप्शन है। अभी अभी जब हम बूस्टिंग कर रहे थे, एक बूस्ट पोस्ट बना रहे थे, तो मुझे आप ये बताइए, क्या वहां हमें लैंग्वेज का ऑप्शन आया था? यस और नो? लैंग्वेज बेस्ड कोई ऑप्शन दिख रहा था? क्या हमें वहां पे एड स्केजुअलिंग दिख रही थी कि टाइम टेबल हो के कितने बजे से कितने बजे तक का एड चलेगा, टाइम टेबल? अभी हम देख लेते हैं अगर यहाँ पे बराबर में कोई टाइम आ रहा है। कोई टाइम आ रहा है यहाँ पे? इफ यस तो मुझे बताइए। कोई भी टाइम मौजूद नहीं है। बट अगर हम एड्स मैनेजर के थ्रू पेड एड्स रन करते हैं, तो हमें एड्स के एड स्केजुअलिंग तक का भी ऑप्शन मिलेगा, बिडिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सारे फीचर्स भी हम देख सकते हैं, प्लेसमेंट तक का भी ऑप्शन मिलेगा कि एड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, फेसबुक के किस लोकेशन पे दिखाना है और फेसबुक की किस लोकेशन से हाइड करना है, इंस्टाग्राम की किस लोकेशन पे ऐड को दिखाना है और इंस्टाग्राम की किस लोकेशन से ऐड को हाइड करना है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? एड्स मैनेजर यहाँ पे होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एड्स मैनेजर का।
देखिए इसको कहते हैं ऐड अकाउंट। ये होता है आपका ऐड अकाउंट। ठीक है। अब मैं अगर अपने ऐड अकाउंट को यहां से स्विच करता हूँ, कोई दूसरा आपको ऐड अकाउंट दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाला ऐड अकाउंट बंद हो चुका है। ये वाला ऐड अकाउंट मेरा वर्किंग में नहीं है अभी। ये देखें आप लोग जूम करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमने वीडियो की कैंपेन रन करी तो कितने लोगों ने क्लिक करके प्ले करा। 48 लोगों तक रीच तो गया है, बट 39 लोगों ने प्ले करा है, बाकायदा 39 लोगों के तक ये वीडियो प्ले हुई है। तो ये एक अच्छी बात है। एक वीडियो को प्ले करवाने में, क्लिक करवाने में हमारी अमाउंट स्पेंड हुई है तकरीबन 5 रुपए के आसपास। और ये ऐड बहुत कम पैसों का था, 1,500 रुपये का ये ऐड था। और ये बामुश्किल मुझे नहीं लगता ये 5 दिन का ये ऐड था। ओनली 5 डेज। 5 डेज में 39 लोगों ने हमारा एड या फिर कह लें एक इंगेजिंग पोस्ट पूरी देखी है। अच्छा जी। एक कैंपेन का मैं और आपको स्टैट्स थोड़ा सा बता दूं। जैसे ये है, 5,000 रुपीज की ये कैंपेन है। 35 लोगों ने आपसे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन करा है। 35 लोगों ने व्हाट्सएप पर आपसे बात करी है। ठीक है। अब 35 में से आपको पता है कि जब मैंने आपको बोला था आपने फॉलो अप्स अच्छे लेने, जितना हो सके आपने फॉलो अप्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेने हैं। तो फॉलो अप्स के लिए आप क्या करोगे, आप उनसे बात करते रहोगे अच्छे से, फॉलो अप अच्छा लोगे, टाइम दोगे, टाइम निकालना होगा। तो आपके आसानी 5 कन्वर्जन्स तो हो जानी चाहिए ना। अगर 35 लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो उनमें से 5 सेल्स भी नहीं हो सकती, 5 सेल्स भी नहीं हो सकती। राइट। एक मैसेज की कॉस्ट जो है वो 69 रुपीज की पड़ रही थी। राइट। क्योंकि कोर्स की कॉस्ट ज्यादा थी। कोर्स की कॉस्ट हमने ज्यादा रखी। ये जो बूट कैंप था ना इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, इसलिए इसको अटेंड करने वाले कम लोग थे। राइट। तो अटेंड करने वाले जब कम लोग होते हैं और कॉस्ट ज्यादा होती है तो वहां पे ये मामलात आ जाते हैं कि कॉस्ट ज्यादा आती है, कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा आता है। इधर से अगर आप ऑडियंस बनाते हो, आप इधर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है अकाउंट ओवरव्यू के आपके। ये आपका अकाउंट ओवरव्यू है। ये आपका बिलिंग का एरिया है। अकाउंट ओवरव्यू में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हो, आपका अकाउंट बनता है। मेरे पास तो अभी अकाउंट ओवरव्यू में कुछ खास नहीं आएगा क्योंकि मेरा अकाउंट बन चुका है, पहले से क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा देखें यहाँ पे इस वक्त आ रहा है करंट बैलेंस 0। तो मैं आपको इस अकाउंट की एक अजीब सी हरकत दिखा दूं कि इसकी पेमेंट्स पहले पेड नहीं थी। बहुत पहले ये पेमेंट्स पेड नहीं थी। राइट। बीच में 2 से 3 कैंपेन्स इस अकाउंट की चली हैं और इसमें पेड हुई हैं। 2 बिल बने हैं इनके। यहाँ पर एक बिल और बना है। अब ये बिल्स किस तरह क्रिएट हो रहे हैं, ये बिल्स किस तरह पेड होंगे, मास्टर कार्ड कैसे लगेगा, सब कुछ आपको हम अपने डिटेल कोर्स में बताएंगे। ठीक है।
अभी आप लोगों के लिए जो टास्क है, अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो आप लोगों के लिए टास्क है, सिंपल सा ये है। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करके आपको बता दूं कि आपने बायर पर्सोना क्रिएट करना है और सेल्स फनल का प्रोसेस अपना डिसाइड करना है कि क्या रखना है। अपने ब्रांड का नाम बताना है, आपका ब्रांड क्या होगा, क्या प्लान है फ्यूचर में आपका सेल करने का। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? पहले मुझे ये बताइए। बोर्ड किस किस को दिख रहा है यहाँ पे? मुझे जूम चैट पे बताइए, व्हाइट बोर्ड किस किस को शो हो रहा है। सबसे पहले आपने अपना बायर पर्सोना रेडी करना है। बायर पर्सोना और अपना सेल्स फनल रेडी करके रखना है। सेल फनल। आयशा शायद आपने एक्सेप्ट नहीं करा है बायो को उसका, व्हाइट बोर्ड का एक्सेप्ट नहीं करा है फॉलोइंग का। मैं आपको जूम चैट पे एक लिंक दे रहा हूँ। जूम चैट मुझे शो नहीं हो रही है अभी। एक मिनट। इस चैट पे लिंक पे क्लिक करें आप। आप इस पे क्लिक कीजिए। नुमान को शो हो रहा है। नुमान आप इस पे क्लिक ना करें अभी। सेल्स फनल मैंने आपको बताया था, एक ऐसा प्रोसेस, एक आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ऑडियंस को अवेयरनेस क्या दोगे, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए क्या कंटेंट लिखोगे, क्या कंटेंट लेकर आओगे, ये आपने डिसाइड करना है। आप उसको क्या डिजायर दोगे, ये आपने डिसाइड डिसाइड करना है। आप उससे व्हाट्सएप पे बात करना चाहोगे या फिर आप उससे वेबसाइट पे बात करना चाहोगे या फॉर्म के थ्रू बात करना चाहोगे, क्या प्लान है? राइट। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो, कैसा भी सवाल है आपका, तो आप मुझसे पूछें। मैंने व्हाइट बोर्ड क्लियर कर दी है। खैर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल पूछिए।